आखिर कितने दिन और बची रहोगी मायके में रह करके दीदी? कितने दिन और रह लोगी? कुछ होने वाला थोड़ी है उससे, रहो भाई। कबूतर के आंख बंद करने से संकट टलेगा क्या? निर्धारित कर दिया गया है वो पुरुष आपके जीवन में प्रकृति के द्वारा, आप ही के कर्मों के आधार पर प्रकृति के द्वारा वो पुरुष निर्धारित कर दिया गया है दीदी। और जब तक उसके कर्म जुड़े हुए हैं, एक दिन पहले भी छोड़िए, एक सेकंड पहले भी वो आपके जीवन से जाने वाला नहीं है। और जिस दिन उस स्त्री के मेरे भाई कर्म पूरे हो गए आपसे, खुद ब खुद ही चली जाएगी कहीं और। आपका तलाक हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, आप दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लेना। यही चाह रहे हो ना आप? क्यों दीदी, यही चाह रही हो ना? आपको लग रहा है कि मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है, छोड़ के आ गई मायके में आपको। चलो मुझे ये बता दो, आप जिस दिन से मायके में आई हो, खुश हो? सोच तो रही है उसी के बारे में, आधा आधा दिन सोचती रहती है उसी के बारे में। लो, मानसिक रूप से तो अभी भी परेशान कर रहा है वो आपको, ना होते हुए भी, क्योंकि अभी तो गुस्से में आप आ गई हो। थोड़े दिन के बाद जब अपने ही मायके में आप बोर होने लग जाओगी, तो फिर यही सोचोगी, बुला नहीं रहे हैं ससुराल वाले, कॉल नहीं आ रही है इनकी, क्या करूं? जब आपको वापस जाना ही था तो आए क्यों? और जब आ गए तो अब रहो, ये क्यों सोच रहे हो बुला नहीं रहे ससुराल वाले, बुला नहीं रहे ससुराल वाले? क्योंकि चल तो पति रहा है ना आपके दिमाग में, और पति भी खुश है आपका वहां पर, वो तो चाहता ही ये था। तो जैसा आप सोच रहे हो उसके विषय में, जितना दुखी आप हो उससे, वो भी उतना ही दुखी है आपसे। आप ही के कर्मों का फल देने के लिए आई है वो स्त्री। अब परेशान क्यों हो रहे हो? वो स्त्री आपके कर्मों का फल देने ही आई है मेरे भाई आपके जीवन में, और जिस दिन वो कर्म पूरे हो गए वो चली जाएगी। आप बताओ आपका निर्णय क्या है? मेरी छोड़ो, चलो मेरी बातें छोड़ो। तलाक लोगे? ले लिया तलाक, फिर क्या करोगी? दूसरा विवाह? और अगर दूसरा विवाह नहीं करोगी तो घर में ही रहोगी माता पिता के साथ, कुछ काम धंधा देखोगी अपना। माता पिता के साथ तो अभी भी रह रही हो आप, मानसिक रूप से तो तलाक दे ही दिया है आपने। तो आप ये देखिए, अगर आपने दूसरा विवाह किया और आपको ये लग रहा है कि ये पहले वाला पुरुष मेरे जीवन में आनंद नहीं ले पाया, ये स्त्री ने मुझे दुख दिया, ये जो दूसरी स्त्री मेरे जीवन में आएगी ये मेरे जीवन को शानदार कर देगी, संदेह है। क्योंकि प्रकृति ने पहला ही वैवाहिक जीवन खराब करके प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि भैया वैवाहिक जीवन आपका इतना सरल नहीं होने वाला है। चलो विवाह करोगी तो दूसरा पुरुष आएगा, उसकी भी शादी कहीं ना कहीं खराब होगी, आपके जीवन का वो दूसरा पुरुष होगा। और हाँ, अगर पहला ही पुरुष है उसने विवाह नहीं किया तो निश्चित तौर पे विवाह हो नहीं रहा होगा, उसकी उम्र बढ़ रही होगी, मानसिक शारीरिक कोई रोग लगा पड़ा होगा, इसलिए विवाह नहीं हुआ। अब वो भी भोगेगा आपको, उसकी भी ऊर्जाएं संभालनी होंगी। दिक्कत एक थोड़ी है, दिक्कत बहुत सारी हैं। और चलो दूसरा विवाह भी खराब हुआ तो क्या तीसरा कर लोगी? फिर तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, ईश्वर पे छोड़ना पड़ेगा ना। तो इतने दूर का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, अब कर लो ना इसी में ही। निर्धारित है, देखो वो पुरुष, वो स्त्री निर्धारित है आपके जीवन में, नहीं जाएगी जब तक कर्म नहीं पूरे हो जाएंगे। जितनी हानि देनी होगी देके जाएगी।